नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की हेडलाइंस के साथ। गौ हत्या पर बवाल, बजरंग दल की सख्त कार्रवाई की मांग। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, छत्तीसगढ़ का विकास हमारा एजेंडा। सूरजपुर में जंगली मशरूम से फैली बीमारी, 9 ग्रामीण बीमार। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। सिरसगुड़ा गांव से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गौ हत्या की एक बेहद संवेदनशील घटना सामने आई। गांव के काड़ीकपारा इलाके में 4 लोगों को गौमांस के साथ पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी एक मनतांत्रित समुदाय से हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे सनातन आस्था और आदिवासी संस्कृति पर हमला बताया। संगठन का कहना है कि ये घटना सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि गांव की शांति और संस्कृति को तोड़ने की साजिश है। सूचना मिलने पर बड़ाजी पुलिस ने दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बता दें, मौके से मांस और साथ ही खाल और अन्य अवशेष भी जब्त किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। बजरंग दल और विहिप ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही ऐसे मामलों की गहराई से जांच हो। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल, लेकिन प्रशासन अब सतर्क हो चुका है। दिन रविवार को सिरिसगुड़ा ग्राम पंचायत से कांटीपारा से सूचना मिली कि कुछ मतांतरित लोग गौवंश की हत्या कर उसकी मांस की खरीद फरोख्त करने में लगे हुए हैं और ये सूचना हमें लगभग कई दिनों से आ रही थी, जिसकी सूचना हमने वहाँ बड़ांजी थाने को दी। बड़ांजी थाने में की टीम जाकर वहाँ गौवंश के हत्यारों को पकड़कर थाने ले आए। तभी तक बजरंग दल की टीम भी बड़ांजी थाना पहुँच गई थी। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन इसमें गौ हत्या की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले आज 1 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की योजनाएं और उपलब्धियों को लेकर विस्तार से बातचीत की। अठावले ने कहा कि राज्य को केंद्र की तरफ से हर जरूरी मदद जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी, खासकर सामाजिक न्याय मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास हमारा एजेंडा है। उन्होंने बताया कि भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और ये विकास प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है। सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे से लेकर डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। अठावले ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देश के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। इनमें 51 करोड़ जनधन खाते हैं, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, 46 करोड़ मुद्रा लोन, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास और 4 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य लाभ शामिल है। जातिगत जनगणना की बात हो रही है, क्या उस दिशा में पहला कदम है? हाँ, तो मतलब जातिगत जनगणना का निर्णय मोदी जी का बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। कांग्रेस के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ था और मैंने बहुत बार मांग किया था कि भाई जब ओबीसी का सेंसस होना चाहिए, मांग ज़्यादा होती रही, लेकिन बाकी के लोगों की मांग इतनी ज़्यादा नहीं होती रही थी। लेकिन मैं लोकसभा में जब कांग्रेस पार्टी के साथ भी था, तभी मैंने मांग किया था कि हर जाति का जनगणना होना चाहिए, ताकि हर जाति का परसेंटेज कितना है मालूम हो जाएगा, हर जाति में कितने लोगों को नौकरी मिली है ये मालूम हो जाएगा, उनकी कितने उद्योग है ये मालूम हो जाएगा, उनके पास कितनी खेती है मालूम हो जाएगा, उनमें कितने बेरोजगार है ये मालूम हो जाएगा और फिर सरकार को उनको मदद करने के लिए अच्छा एक सुविधा में मिलेगी। तो इसीलिए जनगणना का फ़ायदा ये है जाति के आधार पर कि राहुल गांधी तो अभी बोल रहे हैं कि भाई जनगणना होनी चाहिए, इसीलिए सरकार ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार के मन में था एक दिन एक निर्णय एक साथ नहीं होता है, एक टप्पे से निर्णय होता है और हमारे मोदी साहब ने और हमने सोचा ही था कि अपने को एक दिन ये निर्णय लेना ही है और इसीलिए मुझे लगता है कि जातिगत जाति के आधार पर जो जनगणना होगी तो उससे हर जाति का परसेंटेज मालूम हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर सूरजपुर से है, जहां पर जंगली मशरूम खाने के बाद करीब 9 ग्रामीण बीमार हो गए। सभी को फूड पॉइजनिंग और साथ ही उल्टी दस्त जैसे गंभीर लक्षणों के चलते जिला अस्पताल सूरजपुर में भर्ती कराया गया। बता दें कि ये ग्रामीण 2 अलग-अलग गांव कोरिया और डेडरी सलका गांव के रहने वाले हैं। हाल ही में हुई बारिश के बाद ये लोग जंगल से जंगली मशरूम लेकर आए थे और सब्जी बनाकर उसका सेवन किया लोगों ने। खाने के बाद लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम अब इलाज में जुटी हुई है और सभी की हालत पर नजर रखी जा रही है।
फिलहाल सभी की स्थिति स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने गांव में चिंता का माहौल बना दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अब रिचित या फिर जंगली खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। छत्तीसगढ़ में आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हिंदू जन जागृति समिति के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य समन्वयक सुनील घनवट ने दावा किया है कि उनके नाम और साथ ही हस्ताक्षर का फर्जी इस्तेमाल करते हुए मंत्री नेताम के खिलाफ शिकायत भेजी गई। आज रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में घनवट ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मंत्री और बीजेपी को बदनाम करने के उद्देश्य से किया गया है। घनवट ने यह भी कहा कि हमेशा हिंदू राष्ट्र की स्थापना और हिंदुत्व के कार्यों से वो जुड़े रहे और संभव है कि इसी कारण कुछ लोग उनसे चिढ़कर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। घनवट ने यह भी इस मामले की निष्पक्ष जांच की साथ ही मांग की है और कहा है कि दोषियों को बेनकाब किया जाना चाहिए। नमस्ते, मैं सुनील घनवट, हिंदू जनजागृति समिति का महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ संगठन। एक 2 माह पूर्व छत्तीसगढ़ में एक मेरे नाम से फर्जी लेटर भेजा गया। मैं लेटर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रांत संचालक करके मेरा दायित्व दिखाया गया है और यहाँ के माननीय मंत्री महोदय जी है, कृषि मंत्री जो है यहाँ के माननीय राम विचार जी नेताम जो है, उनके नाम से उनके खाते में जो भ्रष्टाचार और सब घोटाले उसके बारे में लेटर लिखा गया है। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ नाम इनमें लिए गए हैं उन लोगों को मैं पहचानता भी नहीं हूँ। दूसरी बात रही यहाँ पे कि किसने ये किया है इसकी जांच होनी चाहिए। इस दृष्टि से हमने सबसे पहले जब हमारे बात ध्यान में आई तो मैंने पूना पुलिस में इसके बारे में एक शिकायत दर्ज की है। इसकी जांच होनी चाहिए। जो कुछ फर्जी लेटर बनाया गया है, यह मेरी छवि खराब करने का और इसके साथ साथ संगठन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ बीजेपी जो है उनको भी यहाँ पे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ओवरऑल ही जिस व्यक्ति ने किया है बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक किया है, द्वेष भावना से किया गया है। आज ही हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और यहाँ के एसपी जो है उनके यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी एक तकरार दर्ज की है कि एक मामला गंभीर है, इसकी ओर गंभीरता से देखना आवश्यक है। और हिंदू जनजागृति समिति आज केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, पूरे 25 राज्यों में काम चल रहा है, करीबन 8 देशों में काम चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान में लेना आवश्यक है, जिसने किसने किया है ये बहुत गंभीर बात है यहाँ पे और उनके ऊपर FIR होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जनरली आप लोग हलाल जिहाद जैसे विषयों को उठाते हैं, लेकिन जिस तरह से ये अलग मामला एक सामने आया है, क्या लगता है पूरी प्लानिंग के साथ में एक छवि भी खराब करने का संगठन का और सरकार का इसके पीछे प्लानिंग है, साजिश थी? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है यहाँ पे कि अभी संगठन का काम पूरे देश भर में, राज्य में, सभी जगह पे फैल रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे। हाल ही में हमने गोवा में एक सनातन राष्ट्र शंकरनाथ महोत्सव लिया था, जिसमें करीबन 23 देशों से 25 राज्यों से हिंदुत्वनिष्ठ आए थे। 31,000 हिंदुत्वनिष्ठ 3 दिन के लिए आवासी वहाँ पे। तो ये कार्य बढ़ते बढ़ते जा रहा है। शायद किसी के नजर में आया होगा कि इनको बदनाम करना आवश्यक है, शायद कंपटीशन लग रही होगी किसी को कि हमारा जो कार्य है उससे ज्यादा किसी का कार्य नहीं बढ़ना चाहिए। ये भी इसमें एक उसकी शक्यता हो सकती है, यहाँ पे संभावना हो सकती है। तो इस बात पे हम आगे जाके यही कर रहे हैं कि जिन्होंने किसने किया हुआ है तो उसको पकड़ा जाए और उसके ऊपर कार्रवाई हुई, मांग कर रहे हैं। और अगर नहीं हो जाता है ये तो आगे जाके इसके ऊपर आंदोलन भी होगा। राजनांदगांव जिले के मोहड़ नदी क्षेत्र में अवैध रेत खनन को लेकर एक बड़ी और सनसनीखेज घटना सामने आई। रेत निकालने के लिए जब जेसीबी चालक रैंप निर्माण हेतु वहां पहुंचा तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इस दौरान कार में सवार 7 से 8 लोग वहां पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग कर दी। घटना की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 5 विशेष टीमों का इसको लेकर गठन किया है, जो कि आरोपियों की तलाश में अब लग गई है। जांच के दौरान मुख्य आरोपी को ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के थाना महाराजपुर क्षेत्र से हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी मान लिया है। को बता दें, उसके कब्जे में एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त महिंद्रा XUV 300 वाहन को भी जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में भी पेश किया गया है। को हुए मोहड़ में रेत गोलीकांड मामले में पुलिस ऑलरेडी 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें एक और बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। पूर्व में भी पुलिस को 7 लोगों को गिरफ्तार करने में, उनकी गाड़ियां जब्त करने में, जो रेत निकालने के लिए जो गाड़ियां यूज़ हो रही थी उनको जब्त किया गया था। साथ ही एक वेपन भी इसमें जब्ती किया गया था। आज एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए हम लोगों को गोलू दनकस और कृष्णा गुर्जर इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसके साथ में हमें एक वेपन और एक जिंदा कारतूस भी मिला है। साथ ही साथ इसमें घटना में प्रयुक्त होने वाली XUV 300 गाड़ी भी बरामद हुई है, जिसको भी विधिवत जब्त किया गया है। गोलू दनकस के खिलाफ पूर्व में भी MP में कई मामले दर्ज हैं, जिसमें मारपीट,
छेड़छाड़, बलवा, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले वहाँ पे पंजीबद्ध हैं। इसको अलग कई हफ्तों से हम लोग इनके लिए अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रहे थे। अलग अलग राज्यों में कई टीमें छापेमारी कर रही थी, जिसमें एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है। छत्तीसगढ़ में कानून के रक्षक ही जब कानून तोड़ने लगे तो सवाल उठना तो लाजमी है। ऐसे ही एक मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर नशे में धुत एक आरक्षक ने प्रधान आरक्षक के साथ मारपीट कर डाली। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी आरक्षक को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी आरक्षक महेंद्र साहू की ड्यूटी 29 जून की रात डायल 112 में चालक प्रवीण कुमार साहू के साथ थी, लेकिन ड्यूटी पॉइंट छोड़ने और साथ ही वाहन चालक से मारपीट करने पर उसे मेडिकल चेकअप के लिए बसंतपुर थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल ले जाया गया था। यहीं पर उसने प्रधान आरक्षक प्रभात तिवारी को बेल्ट से पीट दिया, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंची और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होते ही कार्रवाई तेज हो गई। फिलहाल आरोपी आरक्षक निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच भी जारी है। डोंगरगांव क्षेत्र की महादेव पहाड़ी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक प्रेमी युगल की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने जब शव देखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या, हत्या और फिर ऑनर किलिंग तीनों एंगल से जांच इसकी कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक और युवती पिछले 5 दिनों से लापता थे और परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। घटना को और भी रहस्यमय बना दिया गया है ये तथ्य कि मौके से अभी कोई भी फोन या फिर सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस कॉल डिटेल्स निकाल रही है, लोकेशन हिस्ट्री निकाल रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच में जुट गई। सूरजपुर जिले से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन तलाश के तहत जिले में गुम इंसानों की तलाश के लिए 1 महीने तक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 115 गुमशुदा लोगों को पकड़ लिया गया है, उन्हें वापस लाया गया है। अभियान के अंतिम दिन ही 11 लोगों को खोज निकाला गया है, जो कि लंबे समय से लापता थे। पुलिस ने जानकारी दी है कि इस अभियान के दौरान साल 2000 से लेकर 30 जून 2025 तक गुम हुए 381 लोगों में से 115 लोगों को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया गया है। वहीं अब तक 266 लोग ऐसे हैं जिनकी जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं। गुम इंसानों की जो तलाश है उसमें नई तकनीक और डिजिटल माध्यमों का भरपूर इस्तेमाल किया गया, जिससे ये सफलता हासिल हुई है। सभी लोग सूरजपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से दस्तयाब किए गए। अब पुलिस जुलाई महीने में ऑपरेशन मुस्कान शुरू करने जा रही है, जिसमें गुम हुए नाबालिग बच्चों को तलाशा जाएगा। पुलिस की इस मुहिम से न सिर्फ कई परिवारों को राहत मिली है, बल्कि समाज में विश्वास भी मजबूत हुआ है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।